फोटोशॉप में खोल रही हूँ। कल हमने फोटोशॉप पे बेसिक से स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको लेयर्स के बारे में बताया और सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताया, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड कलर और न्यू फाइल को खोल के उसके अंदर आप कैसे साइज सेट कर सकती हैं, सारी चीजें मैंने बताई। अच्छा, आज फिर हम न्यू फाइल खोलेंगे और वो अभी हम जो स्टैंडर्ड साइज है विड्थ 650 बाय 650 इसी पे काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड साइज जो मैंने आपको डिफाइन किया है, क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस करनी है। सोशल मीडिया बैनर्स का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो है, बाकी आगे जाके आप लोगों का जो भी होगा उसी साइज से आप चीजें बनाते रहेंगे। मैं थोड़ा सा आगे आपको ये भी डिफाइन करूंगी कि फ्रीलांसिंग क्या है, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो जितने हमारे प्रोफाइल बैनर्स होते हैं उनके क्या क्या साइजेस हैं सोशल मीडिया में, जो लाइक लिंक्डइन हो गया, प्लस आपका वो हो गया इंस्टाग्राम हो गया आपका, और साथ में फेसबुक और इन सब इन इंटरेस्ट, इन सब के क्या स्टैंडर्ड साइजेस हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिफाइन करूंगी आगे चल के। आज हम नई फाइल खोलेंगे, उसको वही 650 आप लोगों के जो असाइनमेंट मिले ना मुझे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के, उसके मैं कमेंट्स आज दूंगी आपको इसके बारे में। तो इसका हम नाम देते हैं, अगेन वील से भी दे देते हैं, लाइक एलिमेंट्स दे देते हैं, या फिर हम दे देते हैं टूल्स का नाम दे देते हैं, मोर टूल्स का नाम दे देते हैं। चलें, मोर टूल्स का नाम दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगी आज, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं। व्हाट इज एन एक्सटेंशन? ये जो फाइल होती है, जब आप इसको सेव करने जाते हैं, जब आप सेव करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे फॉर्मेट होता है जो कि लिखा होता है फोटोशॉप। इसके जरा आगे पे वाले एरो पे आप क्लिक करें तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट नजर आते हैं। हर फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं। जो फोटोशॉप का एक्सटेंशन है दैट इज .psd, ठीक है। जो उसकी फाइल सेव होगी वो .psd .ptd के नाम से, बल्कि .psd के नाम से सेव होगी। लार्ज डॉक्यूमेंट्स में भी आप इसको सेव कर सकती हैं। ये ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है, ये सारी फॉर्मेट्स हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट जो इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं वो होते हैं जिफ होता है, GIF जिफ होता है, .gif होता है, .png होता है, और .jpg और .jpeg होता है। तो जब आप वेबसाइट के, ये आपने जो फोटोशॉप की फाइल बनाई है, आप चाहेंगी कि मैं इस फोटोशॉप की .psd फाइल को बैनर के ऊपर डाल रही हूँ, लेकिन ये नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा। जब हम आगे जाके, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सेव करते हैं फॉर वेब तो वो किस तरह करते हैं, और वेब के क्या एक्सटेंशंस होते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। अच्छा जी, तो ये अभी जिस तरह ये ओरिजिनल फाइल जो है, जो इसकी ओरिजिनल फाइल है वो .psd के नाम से सेव होगी। आपने जो भी फाइल्स मुझे भेजी होंगी वो अपने अपने एक्सटेंशन होंगे। अगर इलस्ट्रेटर है तो इलस्ट्रेटर का एक्सटेंशन होता है .ai, और psd का एक्सटेंशन होता है .psd, ठीक है, ps का एक्सटेंशन। अच्छा, अब यहाँ पर आज में हम थोड़ा सा और मजीद टूल्स पे डिस्कस करेंगे और मैं इमेजेस पे बात करूंगी। हम फाइल में गए, न्यू में नहीं जाना, अपने फाइल में जाना है ओपन में, ठीक है। ओपन में गए और हमने यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई भी लाइब्रेरी में जाके कोई भी फाइल, आपने भी कोई इमेज ले लेना है, ठीक है। मैंने जाके अच्छी रेजोल्यूशन का जिसका कलर अच्छा हो, आप गूगल से जाके सर्च आउट कर लीजिएगा और कोई भी इमेज उठा लीजिएगा। अगर आपके जो डेस्कटॉप में या लैपटॉप में आपके कोई इमेज मौजूद है तो आप उस पर वर्क करेंगी। मेरे पास जो यहाँ पे फाइल्स हैं इमेजेस की, मैं उनमें से कोई इमेज ओपन करती हूँ। मैंने ये फ्लावर ले लिया, ठीक है। अच्छा, आप ये देखेंगे जब मैंने ये फ्लावर खोला तो एक और जो न्यू फाइल खोली, तो पुरानी वाली फाइल मेरी ये है और ये जो अभी मैंने खोली है वो ये है, और इसका देखिए आगे एक्सटेंशन है .jpg। ये इमेज .jpg एक्सटेंशन का है, ठीक है। अब इस इमेज को हम देख रहे हैं और इसका हमारी जो फाइल का साइज है वो 650 बाय 650 है। हमें अपने इस पिक्चर का साइज पहले चेक करना है। हम यहाँ इमेज टॉप में फाइल एडिट के बाद आता है इमेज का ऑप्शन। आप इमेज के ऑप्शन में जाते हैं और इमेज के ऑप्शंस में जाके नीचे आपको
नीचे इमेज साइज नजर आता है, आप इस पे क्लिक करें तो ये जो इमेज है इसका साइज इसके अंदर आ जाएगा। इसका साइज है 2880 बिट्स और हाइट है 2064 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे ये इंचेस में भी डिफाइन कर देता है। मुझे इसका साइज जो है ना वो करना है उसके बराबर, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि मैं यहाँ से जाके सबसे पहले इसकी हाइट पे आऊंगी। आप चाहे तो हाइट से भी कर सकती हैं, चाहे तो विड्थ से भी कर सकती हैं, आपको देखना है। अगर मैं विड्थ का साइज 650 करती हूँ, यहाँ पे तीनों चीजों को आपने चेक करना है, स्केल, स्टाइल, कंस्ट्रेंट, प्रोपोर्शन, रिसैम्पल इमेज, इन तीनों को आप चेक रखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं 650 रखती हूँ। जब मैं 650 विड्थ करती हूँ, जैसे ही मैंने 650 विड्थ किया तो बाय ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ने इसका हाइट 466 कर दिया। लेकिन इट विल नॉट वर्क फॉर मी, बाय बिकॉज माय हाइट इज आल्सो द इमेज हाइट ऑफ ये मोर टूल का जो है इसकी भी हाइट 650 है, तो ये तो छोटा हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं इसकी हाइट पर आऊंगी, इसकी हाइट पे आके मैं इसको 650 करूंगी। अब ये एडजस्ट करेगा वहां पे। कैसे एडजस्ट करेगा आप ये देखिएगा। थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये करेगा कि जरा सा यहाँ से चौड़ाई में आएगा, वो मैं फिर आपको बताती हूँ आप कैसे एडजस्ट करेंगी। इसको आपने 650 किया, ओके किया। अब आपका इमेज हो गया छोटा। अब आपने क्या करना है, फाइल में गई और आप सेलेक्ट में गई, सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ से एडिट में जाके इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपनी उसी फाइल के ऊपर आई, ये जो आपकी फाइल है इसके ऊपर आप आएंगे, यहाँ मोर टूल के ऊपर वाली फाइल पे आई और इसको यहाँ पेस्ट किया। अभी मैंने आपको बताया था कि ये, और फिर मैंने थोड़ा सा मूव टूल लाके इसको सेंट्रलाइज किया, थोड़ा सा चौड़ा अभी भी बाहर की अंदर की पूरे आर्टबोर्ड पे नहीं आ रहा, मुझे इसके पूरे आर्टबोर्ड पे लाना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपके पास एक चीज होती है जिससे आप इसका साइज एडजस्ट कर सकती हैं। आपने जाना है एडिट में। अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, एडिट के अंदर आप बिल्कुल नीचे आएंगी तो आपके पास ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म पे आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे आप उसके एरो पे क्लिक करेंगी यहाँ पे तो स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, रैप, रोटेट, इस तरह से फ्लिप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आज हम इसके ऊपर काम करेंगे, स्केल पे और रोटेट पे काम करेंगे। अभी मैं आपको स्केल पे बताती हूँ क्या होगा। जैसे ही आपने स्केल क्लिक किया तो ऐसा इसके सराउंडिंग पे बना हुआ आ गया और ऊपर इतने सारे ऑप्शंस आ गए। हमने क्या करना है, हम इस पे आएंगे और ये इस तरह से करके इसका साइज छोटा कर देंगे। ये अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है और ये पेंट में भी होता है, तो ये चीजें आप आराम से सीख सकती हैं, ये तो आपको आती होंगी, पावर पॉइंट पे भी होती है इस तरह की। तो ये चीज आपने कर दिया, ठीक है। आपने इसको उठा के स्केल करके एडजस्ट किया साइज मैंने इसका। अगर आपका कोई इमेज बाकी में ऑटोमेटिकली आप कोई इमेज लेती हैं और उसका साइज परफेक्ट आ जाता है तो यू डोंट नीड टू यूज दिस स्केल टूल, आप उसको बस पेस्ट कर दें सिंपल। लेकिन अगर आप एडजस्ट करना चाहती हैं तो आप इसी तरह एडिट में जाके स्केल में जाएंगी और यहाँ से करके और एंटर का बटन दबा दिया। अब ये हो गया है एडजस्ट। एंटर का बटन दबाना जरूरी है वरना कोई काम नहीं होगा। अच्छा, आप ये नोटिस कर रही होंगी, अच्छा एक चीज मैंने आपको कल बताई थी कि फोटोशॉप पे अंडू 1 टाइम होता है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी ना और मैं एडिट में जाके अंडू करूंगी ना, एडिट में अंडू सारे आ जाते हैं, अंडू मूव करूंगी तो आप ये देखिएगा उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आएगा, उसके बाद एकदम रीडू हो जाएगा। ये तो बड़ा मसला हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो स्टेप्स जितने किए ना वो दोबारा वापस उसी पुराने स्टेप पे चली जाऊं। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैंने आपसे कहा था कि विंडो में जाके आपने हिस्ट्री का टूल खोलना है। हिस्ट्री के टूल में क्या होता है, जो जो आप करती चली जाती हैं वो रिकॉर्ड होता चला जाता है। अब ये देखें, आप पीछे पीछे जाती जाएं, पहले मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म किया, फिर मैंने मूव किया था, फिर मैंने पेस्ट किया था, फिर मैंने न्यू फाइल खोली, वो यानी कि पहले मेरी फाइल अकेली फाइल आ गई। तो ये सारी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता चला जाता है। अगर आपने बैक पे जाना है और आप चाहती हैं कि आप अपना वही वाला ऑप्शन दोबारा करें तो आप जो है ये हिस्ट्री के टूल को यूज करेंगी। ये इसलिए बेनिफिशियल होता है। हिस्ट्री का टूल इलस्ट्रेटर में नहीं है कि इलस्ट्रेटर में आप देर तक अंडू कर सकती हैं जितना चाहें, लेकिन फोटोशॉप के लिए आपको हिस्ट्री का टूल यूज करना पड़ता है। हिस्ट्री के टूल में जाके आप इस तरह करती रहें, वापस जाती रहें तो आपके स्टेप सारे फॉलो होते रहते हैं। अगर मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म तक ले आऊं या मूव तक ले आऊं तो यहाँ तक मैं वापस आ गई तो मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। इसको इस तरह से सिलेक्शन करते हैं।
यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो पूरा का पूरा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप हिस्ट्री में डिलीट को ना यूज करें, जो नीचे डिलीट का बटन है। बस आप इस तरह करके वापस चली जाएं और फिर आप एकदम से वापस आ सकती हैं। लेकिन ये चीज आप हिस्ट्री में सिर्फ ड्यूरिंग द वर्क कर सकती हैं। अगर आप ये चाहेंगी कि आपने फाइल सेव कर ली और आप दोबारा उसको बंद करके फोटोशॉप को दोबारा खोलेंगी और हिस्ट्री में वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, तो नहीं होगी वो रिकॉर्ड। ये सिर्फ आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर वर्क, यानी कि उस जब तक आप काम कर रही होंगी, ये उस वक्त तक रिकॉर्डिंग रहेगी हिस्ट्री में। जैसे ही आपने फोटोशॉप बंद किया, हिस्ट्री पूरी वैनिश हो जाएगी, वो कोई आपको रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए इट्स बेटर कि अगर आप प्रेजेंटेशन बना रही हैं और आप ये चाहेंगी कि आप उसको दोबारा उस पे जाएं, तो ड्यूरिंग द वर्क ही कर लें। ये ना करें कि जी मैं बंद कर देती हूँ और दोबारा हो जाएगा, तो कभी भी नहीं करेगा। हिस्ट्री बिल्कुल वैनिश हो जाती है बंद करने के बाद, ठीक है ना। तो हिस्ट्री का तो ये पर्पस, मैंने आपको हिस्ट्री का भी आज बता दिया कि ये चीज है। और मैंने आपको एडिट पे बताया कि इस तरह से इमेज के हमने साइज कर दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। वो चीज ये है कि कल हमने क्या यूज किया था। कल हमने ये शेप टूल्स यूज किए थे। आज मैं आपका असाइनमेंट देख लूंगी कि आपने क्या क्या किया है। इस वाले शेप सिलेक्शन के नीचे आपको नजर आएगा 2-3 तरह के टूल नजर आएंगे। सबसे पहले आपके पास बाय डिफॉल्ट लेसो टूल आएगा, इस तरह का, ये इस तरह का बना हुआ लेसो टूल आएगा। लेसो टूल पे क्या होता है, लेसो टूल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, लेसो टूल से आप सिलेक्शन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इस तरह से करके। अगर आपका हाथ बहुत स्मूथ है तो आप इस तरह से करके सेलेक्ट करके, मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल दूं पत्ते का, मैंने यूं सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने यूं सेलेक्ट किया, मैं चाह रही हूँ ये वाला पत्ते का पार्ट मुझे अलग चाहिए, ये पेटल मुझे अलग चाहिए, इस फ्लावर का ये पेटल मुझे अलग चाहिए। तो मैंने लेसो टूल से सिलेक्शन कर ली। अगर थोड़ा सा आप करीब जाके करना चाहती हैं, आपको नहीं क्लियर नजर आ रहा, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जो आपके ये जो दो आपके बने हुए हैं बॉक्सेस कलर्स के, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के, इसके थोड़ा सा ऊपर आपके मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ये जूम आउट और जूम इन का है। ऊपर इसके ऑप्शंस आते हैं, प्लस करेंगी तो जूम आउट, माइनस करेंगी तो जूम इन, जूम आउट होगा, माइनस करेंगी और प्लस करेंगी तो जूम इन होगा। और इसका आपका कीबोर्ड का ऑप्शन है, जो कि आप जो होता है, अगर जैसे देखिए मैंने ऑल्टर दबाया और मैंने ये दबाया तो मेरे पास प्लस हो रहा है, यानी कि मैं जूम होती चली जा रही हूँ। और अगर मैंने शिफ्ट दबाया और ये दबाया, इसको दबा के रखा, शिफ्ट दबाया और ये दबाया, तो ये जो है जूम आउट हो रहा है। ऑल्टर से जूम इन होता है और शिफ्ट से जूम आउट होता है। शिफ्ट को दबा के रखें तो जूम आउट होना शुरू हो गया, ऑल्टर को दबा के रखें तो जूम इन होता चला गया, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है इसको, ताकि मुझे क्लियर नजर आए। थोड़ी सी मेरी सिलेक्शन आउट हो रही है, तो मैं यहाँ से फिर से डीसेलेक्ट करके और मैं ये लेसो टूल लूंगी और मैं इस पेटल को थोड़ा सा स्मूथली सेलेक्ट करूंगी। थोड़े से आपके हाथ की ग्रिप होना जरूरी है इसमें। अब ये इतना डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, तो इसका मैं आसान ऑप्शन भी अभी बताती हूँ आपको क्या होगा। ये मैंने पेटल निकाला, ठीक है, ये मेरी पेटल की सिलेक्शन होगी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पे एडिट पे जाती हूँ और मैं कॉपी करती हूँ, और कॉपी करके मैं फिर फटाफट एडिट पे जाके पेस्ट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया, अब ये देखिए एक और लेयर बनेगी आगे। इस लेयर पे वो पेटल है। कैसे है वो पेटल, आप मूव का बटन उठाएं और उस लेयर पे जाएं। लेयर का नाम भी देते हैं हम, पहले वाली लेयर को देते हैं फ्लावर। आप जो चीज यूज कर रही होंगी आप उसका नाम यूज कर लीजिएगा। आप चाहें तो कोई फ्लावर्स ले आइएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर का देती हूँ मैं पेटल, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये जो पेटल वाली लेयर है, इस पे मैंने मूव का बटन, यहाँ से मूव का बटन उठाया और मैं देखिए ये मेरा पेटल अलग हो गया। जैसे मैं चाह रही थी वैसे ये मेरा पेटल अलग हो गया इस सिलेक्शन टूल से, ठीक है। इस पेटल को उठा के मैं यहाँ रख देती हूँ। एक तो ये हो गया यहाँ पर मेरा, इस पे मैंने लिखना है पेटल विथ लेसो टूल यूज किया है। इस पे मैंने ये नाम देना है, आपने भी यही नाम देना है। आप अगर ये वाला लेसो टूल यूज कर रही हैं तो आप लेसो टूल ही नाम देंगे, ताकि मैं चेक करूं कि आपने कैसी कटिंग की है।
ठीक है, अब फिर दोबारा अगेन मुझे अपने फ्लावर वाले उस पे आना पड़ेगा। ठीक है, मैं फ्लावर वाले दोबारा लेयर पे आई और मैंने लेसो टूल के आगे मैंने एरो पे क्लिक किया तो मेरे पास पॉलीगैनल लेसो टूल है। पॉलीगैनल लेसो टूल जो है वो स्ट्रेट सिलेक्शन करता है। अब मुझे यहाँ से पत्ता जो है ना इस तरह चाहिए स्ट्रेट, ये स्ट्रेट सिलेक्शन करता है, इसमें आपको स्मूथनेस नहीं आती। आपने यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने यहाँ से ये कॉपी किया और अगेन मैंने वही पेस्ट किया। अब ये देखें एक और लेयर बन गई। अगर कोई नाम भी नहीं देंगे तो लेयर 1 2 3 करता चला जाएगा ये। अब मैंने इसका नाम दिया पॉलीगोनल लेसो, वही जो इसका नाम है ना पॉलीगोनल पेटल पेटल विद पॉलीगोनल टूल। ठीक है, चलिए आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बस मुझे सिर्फ ये बता दीजिए वॉइस खोल के। जी जी आ रही है, जी आ रही है। अच्छा, अब फ्लावर पे दोबारा गई। ठीक है, फ्लावर पे दोबारा गई, ये मैंने इस तरह से इससे बनाया। ठीक है, अब मैंने एक फिर दोबारा इसके नीचे मुझे मैग्नेटिक लेसर टूल नजर आ रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको इतनी नीट नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा एफर्ट करो सिलेक्शन में। मैंने यहाँ से सिलेक्शन शुरू की मैग्नेटिक से। आप ये देख रही हैं कि मैग्नेटिक जैसे जैसे मैं यूज करती चली जा रही हूँ ये चिपकाता चला जा रहा है। और उस ये वाला नहीं लेती मैं, ये वाला लेती हूँ, कॉर्नर का लेती हूँ, ज्यादा स्मूथनेस करेगी। मैं चलती चली गई, ये खुद ब खुद मैग्नेट की तरह चिपकता चिपकता सिलेक्शन को निकालता चला जा रहा है। इसमें मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। अच्छा, अगर आप ये देख रही हैं कि आपकी ये सिलेक्शन होगी और आपका कर्सर छूट गया है और आपने इतनी मेहनत से सिलेक्शन की है तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं। शिफ्ट का बटन दबाएं, देखिए आपकी जो सिलेक्शन है ना, जैसे आप शिफ्ट का बटन दबाएंगी ये लेसो टूल में भी होगा, ये उसमें भी। शिफ्ट का बटन दबाएंगी तो इस मैग्नेटिक के आगे प्लस बना गया, यानी कि आपकी सिलेक्शन ऐड होती चली जाएगी। और अगर आप ऑल्टर का इसका कंट्रोल का बटन दबाती हैं, सॉरी एक मिनट, ऑल्टर का बटन दबाती है, ऑल्टर का, तो ये देखिए माइनस हो रही है आपकी सिलेक्शन जो है ना, माइनस होती चली जा रही है, यानी आपकी सिलेक्शन हटती चली जा रही है। अब यहां से मैं शिफ्ट का बटन दबा के सिलेक्शन करती जा रही हूँ ताकि मैं आगे तक मजीद सिलेक्शन कर सकूं। और मुझे कुछ जगह जो है वो ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी क्योंकि मेरा मैग्नेटिक लेसो टूल उसको सेलेक्ट कर रहा है। अब ये भी जगह रह गई है, इसको भी मैं ले लूंगी इसके साथ। ये मेरा मैग्नेटिक लेसो टूल से सेलेक्ट हो गया है पैटर्न। अब मैं इसको यहाँ से एडिट करूंगी, फिर कॉपी करूंगी, फिर पेस्ट करूंगी। यहाँ पे एक और लेयर इसने बना दी। अब इसका नाम मैं रखूंगी मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने उठाया अपना मूव का बटन और मैंने इसको उठा के इधर कर दिया। तो ये 3 सिलेक्शंस हमने की हैं आज। हमने की इमेज को पेस्ट करना हमने सीखा, इमेज का साइज सेट करना हमने सीखा, और हमने ये सीखा कि इमेजेस के क्या जो है एक्सटेंशंस होते हैं और आप किस तरह से इस तरह लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कीजिए। एनी क्वेश्चन? नो। समझ आया आप लोगों को? जी जी समझ आया। आयशा आपको समझ आया? जी मैम समझ आया, लेकिन वही करेंगे तो फिर शायद मे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। It all works with your practice ना। तो अच्छा, ये जो है ना, अब अभी आप लोगों को समझ आ गया एंड वी हैव टाइम, तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता रही हूँ इसके बाद, उसको भी आप देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। अच्छा, अब इसके नीचे भी आपको एक टूल नजर आएंगे, वो भी सिलेक्शन टूल्स है, ताकि वी विल कवर द सिलेक्शन टूल एज वेल ना। तो यहाँ पे आपको एक नजर आएगा जो कि है मैजिक वॉन्ड, और एक आपको नजर आएगा क्विक सिलेक्शन टूल। इन दोनों में से कोई भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्योंकि ये मैंने आपको ये बताया कि फोटोशॉप में वही टूल्स आते चले जाते हैं जो आप यूज करके बंद कर देते हो फोटोशॉप, लेकिन जब आप नया खोलते हो तो कुछ टूल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट ऊपर सेट किए, ऊपर मींस के विजिबिलिटी उनकी जो होती है आपके पास। यहाँ पे मैंने
क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल आपको बताती हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल का क्या है यूज, आपको जैसे ही आपने क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे ब्रशेस आ जाते हैं। उसके ब्रशेस देखें ये हैं। ब्रशेस में ये होता है कि साइज आप इसका बड़ा कर दो तो बड़ा साइज करेंगे तो बड़े साइज का ब्रश आएगा, छोटा साइज करेंगे तो छोटे साइज का ब्रश आएगा, हार्डनेस कम करोगे तो कम हार्ड वाली सिलेक्शन होगी, हार्डनेस ज्यादा कर दोगे हार्डनेस ज्यादा फुल सिलेक्शन होगी। तो यहाँ से जैसे मैं फॉर एग्जांपल साइज इतना ले लेती हूँ अपने ब्रश का, और मैं स्पेसिंग देखते हैं हम स्पेसिंग से क्या होता है। अब मैंने ये सब चीजें सेट कर दी, ठीक है। अब पेन का प्रेशर भी है, यानी कि आपको कितना प्रेशर चाहिए, पेन प्रेशर वाला चाहिए, स्टाइलस व्हील चाहिए, प्रेशर मुझे चाहिए ताकि मेरी सिलेक्शन अच्छी हो, मैं प्रेशर पे क्लिक करूँ। अब मैंने इसको इधर रखते, कर्सर इधर रखते तब वो बंद होता है उसका, ठीक है। कर्सर यहाँ लाके रख दिया करें। फिर मैंने इस पे ये लिया और मैंने ये देखिए, आप इसको भी करिएगा, इसको भी इसी फाइल में कर लीजिएगा या फिर इसके लिए कोई और फाइल बना लीजिएगा या इसी फाइल के अंदर कर लीजिएगा। अब मैंने जैसे ही क्विक सिलेक्शन टूल को क्लिक किया और मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखना है, इसके लिए शिफ्ट का बटन दबाया। अब ये देखिए मैं इस पे रखती चली जा रही हूँ, इसने पूरे फूल को सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से फिर मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से ये वाला लेती हूँ। ये ज्यादा जल्दी क्विक सिलेक्शन कर रहा है, ये ज्यादा नीट सिलेक्शन कर रहा है। क्विक सिलेक्शन से करके हम इस तरह कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इस फाइल का, इस लेयर का नाम दे देते हैं क्विक सिलेक्शन। तो ये वाला भी आपने इसी फाइल में कर लीजिएगा और मुझे दिखाइएगा कि यहाँ पे मैंने क्विक सिलेक्शन टूल यूज किया है, ठीक है। अच्छा जी, कोशिश करिएगा कि गूगल से कोई ऐसी उठाएं, ऐसा इमेज उठाएं, फ्लावर या कुछ भी जिसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट हो, ये करिएगा कोशिश। मेरे पास तो मैंने तो खैर वो लिया हुआ है, लाइक मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक इमेजेस होते हैं, तो मेरे बहुत वेल रिफाइंड इमेजेस होते हैं। तो यूजुअली जो गूगल पे ना आपको अक्सर ऐसे इमेजेस मिलेंगे जिसपे वाटर मार्क्स बने हुए होते हैं, तो ऐसा लीजिएगा जो अच्छा आपको देखने में भी क्लियर हो। क्लियर पिक्चर्स के पिक्सल्स करीब करीब होते हैं और जो खराब होते हैं ना वो बिल्कुल पिक्सलेटेड से टूटे फूटे से होते हैं, यानी कि उनके पिक्सल काफी दूर दूर होते हैं। तो जितने पिक्सल करीब होते हैं उतनी ही पिक्चर्स जो होती है ना वो अच्छी होती है। अब इसके नीचे हमें मैजिक वॉन्ड टूल नजर आ रहा है, इसको भी हम करके देखते हैं। अगेन वी विल गो टू आवर फ्लावर। जिस चीज जो काम हमने जिस पे करना है उस लेयर पे आपको वापस जाना जरूरी है। मैं यहाँ फ्लावर लेयर पे दोबारा वापस गई और मैंने मैजिक वॉन्ड लिया। मैजिक वॉन्ड मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, इसकी भी काफी सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे देखिए टॉलरेंस का बटन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टॉलरेंस इसकी बढ़ा दूंगी तो सिलेक्शन बहुत तेजी के साथ बड़ी होगी। ये देखिए इतनी बड़ी, जैसी मैं इस पे रखती हूँ उतनी बड़ी सिलेक्शन होगी। अगर मैं टॉलरेंस इसकी 10 कर दूंगी, अब डी सेलेक्ट करती हूँ और टॉलरेंस मैंने कम कर दी, तो ये शिफ्ट का बटन दबा के रखा हुआ है मैंने, ये देखिए टॉलरेंस की वजह से ये थोड़ा सेलेक्ट कर। तो आपने ना इस पे, अब मैं थोड़ी सी टॉलरेंस इसकी 32 कर देती हूँ, ये बेस्ट टॉलरेंस है। 32 करके मैंने इस पे सिलेक्शन किया और नहीं, ये मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, मुझे एक ही पत्ता चाहिए। इसमें डी सेलेक्ट करती हूँ, एक ही पेटल चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ी सी टॉलरेंस 20 करती हूँ उसकी, 20 करके और मैंने ये वाला, ये फिर अजीब सा हो रहा है। मुझे जो है ये होता है अच्छा, दिस इज अ गुड टूल, लेकिन ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ इसकी जरूरत है। ज्यादातर तो मैजिक वॉन्ड और लेसो टूल से ही बहुत अच्छी नीट और फाइन सिलेक्शंस होती हैं। मैजिक वॉन्ड हो गया और ये वाला मैजिक वॉन्ड कह रही हूँ, सॉरी, पॉलीगोनल और लेसो टूल से ज्यादा अच्छी सिलेक्शन होती है। लेकिन मैजिक वॉन्ड भी हम यूज करते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल्स भी हम यूज करते हैं। मुझे ये वाला चाहिए, ये चीज जो बीच में गोल सी आ रही है ना, मैं 32 का करती हूँ टॉलरेंस और मैं सिलेक्शन हिप गड़बड़ करता है बहुत तरीके से। इसको ना आपको बड़ा हैंडलिंग बड़ी तरीके से करनी पड़ती है। कोशिश करें कि आप जूम इन करके ये काम करें। शिफ्ट दबाते चले जाएं और सेलेक्ट करते चले जाएं। ये देखिए मैं सेलेक्ट करती चली जा रही हूँ।